Hi students, good morning. I am Dr. Vipan once again in front of you with the third part of our lesson, Footprints Without Feet. So, dear students, as earlier we have learned about the in the first part we have learned about the introduction of author. After that, discovery of the rare drug. After that, in the part second we have discussed the adventures of the troubles of Griffin as barefooted, totally naked person, and the troubles he faced in the London streets, in the city of London, first where first he slipped from the two vice to escape from the vice, he slipped into a London store. After that, we have learned that he again slipped into a world theatrical company in the Dairy Lane, where he disguised himself. उसने अपने आप को एक पूरा भेष बदल दिया because he no more wanted to take risk of the cold. ज़्यादा ठंड का वो रिस्क नहीं लेना चाहता था. So what happens, उसने अपना भेष बदला जो हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर्स में. तो सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ पार्ट 3 where Griffin is fully dressed, but this time differently. He is totally dressed, but differently dressed. हमने पढ़ा था कि उसने अपना पूरा ही भेष बदल दिया था. ए लॉन्ग नोज, बुशी विस्कर्स, large hat, long coat, shoes, and many more. So, dear students, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो इसका हमने जो सब टाइटल जो है, एक आपके दिमाग में लाने के लिए एक हमने इंटरेस्टिंग इसका सब टाइटल इसको दिया है. जैसे आप पढ़ रहे हो, स्क्रीन पे पढ़ पा रहे हो, क्लास 10th इंग्लिश लेसन बाय एच वेल्स है. तो ब्रिंगिंग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पार्ट 3 टू लाइफ. पार्ट 3 को हम लाइफ में जिंदा कर रहे हैं दोबारा से. एंड द सब टाइटल इज ग्रिफन्स एस्केप एंड हिज एडवेंचर्स इन आइपिंग विलेज. आइपिंग के विलेज में इसके एडवेंचर्स. ग्रिफिन अब लंदन सिटी से एस्केप हो जाता है, बच निकलता है. और उसके बाद जब ईपिंग विलेज में पहुंचता है, उसको क्या वहाँ पे क्या क्या एडवेंचर्स, उसके साथ क्या क्या ट्रबल्स मुसीबतें आती हैं, या दूसरे लोगों को क्या मुसीबतें आती हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप एंड आई कॉल योर अटेंशन टू दिस लेसन because this lesson is going to be very beneficial for you people. So let us start with this. आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, और यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि ग्रिफन नाउ ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन. और ये आपकी बुक में भी लिखा है, ये यहीं से लिया है आपकी बुक से, टेक्स्ट बुक जो है आपकी टूलिप सीरीज की. उसकी कहानी में लिखता है ग्रिफिन अब क्या वहाँ पे तंग आ चुका है अपने एडवेंचर से, वहाँ पे लंदन सिटी में. और थोड़ी डिसगाइज अब ये है क्योंकि उसने थिएट्रिकल कंपनी जो थी, थिएट्रिकल वर्ल्ड में जाके बहुत सारा पैसा वगैरह वहाँ पे ये अपना चेंज कर दिया था सिस्टम को. अपना पूरा भेस ही बदल दिया. लंबा नाक है, बुशी एयर्स हैं, लॉन्ग हेयर है, बैंडेजेस हैं फोर हेड पे, पूरे हेड पे. तो इस तरह से अब इसका ये पूरी तरह से क्या है, अब देख पा रहे हो कि बिल्कुल ईगर है ये, कि कब मुझे मौका मिले और यहाँ से निकलूं मैं, कब मुझे यहाँ से ट्रेन मिले. ये ट्रेन का वेट कर रहा है यहाँ पे. एंड सी देयर, अब उसको ईगर टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउडेड लंदन सिटी. और उसके बाद क्या है, ही टू के ट्रेन टू एपिंग विलेज. एपिंग जो गांव है वहाँ के लिए वो ट्रेन कर लेता है. वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट लोकल इन. ये वहाँ का लोकल इन है. कहाँ का, ईपिंग विलेज है, ईपिंग गांव का नाम ईपिंग है. और
जब वहां पे ये दो कमरे कर लेता है, आप देख रहे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, द लेडीज मिसेस हॉल, श्रीमती हाल जो है, ये इनके ही इनमें टू रूम्स जो है रेंट किए हुए हैं। ग्रिफिन हैज रेंटेड टू रूम्स हियर। जैसे आप देख पा रहे हो, आपकी बुक से ये लिया मैंने यहाँ पे, ये स्ट्रिप जो लिया है, ये आपकी बुक से, आपका बुक पेज है। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर इन एन इन विंटर वाज एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, एक अलग सी लगने वाली बात थी, अनयूजुअल इवेंट था। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग, पूरे लोगों की जबानों पे इसी का नाम चल रहा है, हर कोई इसी की बातें कर रहा है कि अजीब आदमी, और इस हालत में यहाँ पे इस वक्त क्यों आया इस सर्दी के मौसम में। तो मिस्टर हाल इसी तरह से क्यों, श्रीमती हाल जो द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने कोशिश की कि इससे बातें निकली, इसके साथ में दोस्तानी दोस्ती कर लूं, और इससे मैं इससे जो है रिवील आउट करवाऊं, इससे जो ट्रुथ जो सच्चाई जो है। बट ग्रिफन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, उसको कहता है, माई रीजन फॉर कमिंग टू एपिंग इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, एपिंग गांव में आना आने का मेरा मकसद जो सिर्फ इसलिए है कि मैं सॉलिट्यूड चाहता हूँ, मैं अकेलापन चाहता हूँ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। एंड डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं अपने काम में किसी की डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता मुझे कोई डिस्टर्ब करे अपने काम में। बिसाइड्स, इसके साथ साथ और भी क्या बात है कि इन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, और मेरे चेहरे को असर पड़ा किसका, एक्सीडेंट का, उससे मेरे बैड इफेक्ट पड़ा है, तो मेरे चेहरे पे कोई उसकी उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं। तो ये बातचीत इनकी आपस में हो रही है, एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। कह रहा कि आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब, मुझे डिस्टर्ब मत करिए, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, अब ये भी इस तरह से उसको सेटिस्फाई है कि एक एक्सेंट्रिक है, एक अलग किस्म का एक साइंटिस्ट है, और उसने मुझे एडवांस भी पेमेंट किया हमारे रेंट का। तो मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, अब इस तरह से अब उसकी जो भी स्ट्रेंज हैबिट्स उसके लिए एक्सक्यूज कर देती है, इरिटेबल बिहेवियर, उसका टेम्पर जो भी है। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, अब होता क्या है ग्रिफिन के साथ, ग्रिफिन के एडवेंचर जो चल रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं कि ग्रिफिन एडवेंचर इन कीपिंग विलेज, अब क्या है कि अब जो इसने पैसा चुराया हुआ था, पहले आपने देखा जब मैं वीडियो प्ले किया था, कीपिंग विलेज से लिखा था, उसके पास एक बहुत बड़ा रेड बैग था जिसमें उसने काफी माल लुटा हुआ था। कहाँ से लाया था वो, उस थिएटर कंपनी से, जब उसने हिट किया था किसको, हिट किया था ऑनर को, उस शॉप की थिएटर कंपनी के, और वहां से जितना भी पैसा अवेलेबल था वो सारा चुराया था। तो अब लेकिन वो पैसा इसके पास नहीं रहा, अब खत्म हो गया है। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, उसको मानना पड़ता है, ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि अब उसके पास और कोई ज्यादा अवेलेबल कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया, प्रिटेंड होता है बहाना करना, ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, लेकिन ये बहाना करता कि नहीं, ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा अभी तो नहीं है, बट मुझे, मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ही टाइम में मेरे पास, जल्दी ही मेरे पास कैश पहुंच जाएगा। तो देखिए इसको, इसकी गुफ्तगू इनकी एक बार फिर से। ही सेज डोंट वरी द कैश विल बी अवेलेबल, आफ्टर दैट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कुछ यहाँ पे हलचल। एक्चुअली ये सीन क्या है, हाँ आपकी स्क्रीन पे लिखा भी है, ये बुक का आपका, आपके बुक का ही स्ट्रिप यहाँ लिया मैंने स्क्रीनशॉट। तो शॉर्टली आफ्टर ए क्यूरियस एपिसोड अकर, एक अजीब किस्म का एपिसोड वहां पे होता वाक्य होता है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाई नाइजेस इन द स्टडी, उनका स्टडी जो है रूम है, वहां पे अजीब किस्म की आवाजें आती हैं, और ये बहुत जल्दी, अभी सोए थे, अभी इनको नहीं जागना था, लेकिन ये उस शोर से जाग जाते हैं। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंकामन, जब वो स्टेयर से सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहे तब भी उनको मनी की चिंक की आवाज, यानी कि पैसा जो टाइम जब बजता है उसको चिंक साउंड कहा गया है। तो
उसकी साउंड आ रही है, बीइंग टेकन फ्रॉम क्लर्जीमैन डेस्क, इसके डेस्क से पैसा लिया जा रहा है। तो ये आपके लिए मैं प्ले करता हूँ एक बार फिर से, तो आप इसको समझ सकते हो कि वट किस तरह से वो बेचारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप देखिए, अपने रूम से उठ के जा रहे हैं और देखते हैं क्या, देखते हैं कि पैसा वहां पे सारा पड़ा है। पैसा जो है अपने डेस्क से निकाला गया है, उनके जो ट्रेजरी जो थी, जो उनका अलमारी जो थी, जो जिसमें वो सेफ रखते थे, अपना सेफ जो होता है, उससे पैसे को निकाला गया है। और काफी हैरान हो जाते हैं ये, देखिए इनके सामने ही, इनकी आंखों के सामने ही पैसा खुद ही उछल रहे हैं, और कोई पैसा इनके सामने ही चुराए जा रहे हैं। तो विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद ए पोकर ग्रॉस firmly in his hand, इस पोकर को अपने हाथ में पकड़े हुए हैं मजबूती से, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, जल्दी से एकदम से दरवाजा खोलता है, फ्लंग ओपन, एकदम से दरवाजा खोल देता है, क्यों? ताकि पता ना चले चोर को कि कोई आया है बाहर से। एंड सेज, क्या कहता है? सरेंडर। और इस सरेंडर जो वर्ड है, इसके साथ देखिए दोनों साइड में लिखी क्या है, इन्वर्टेड कामाज है। और इन्वर्टेड कामाज हमारे कहाँ पे लगते हैं? किसी की डायरेक्ट स्पीच के साथ। तो सरेंडर, व्हाट इज सरेंडर? जो किसी ने कहा है डायरेक्ट, तो इसीलिए उसके साथ ये इन्वर्टेड कामाज लगाए हैं। तो इसलिए कहता है सरेंडर। अब सरेंडर तो कहा इसने, आप देखिए एक बार प्ले करके देखते हैं। ये कह रही है सरेंडर करो, इनकी जो भी कोई है अंदर चोर है। लेकिन देखते ही देखिए, टू देयर अमेजमेंट, नो वन वाज देयर, द रोबो वाज एम्प्टी, एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन आफ्टर चिमनी, चिमनी जो आग जहाँ पे जलाते हैं, आग के जो घर में, जो हमारी चूल्हा बखारी जो होती है, जो भी ओवन, तो उसमें से जो धुआं बाहर निकलने के लिए होता है, उसको क्या बोलते हैं? चिमनी। तो उस चिमनी में भी देखा, देर वाजेंट ए साइन ऑफ एनीबॉडी, किसी का भी कोई निशान नहीं था वहां पे। येट द डस्क हैड बीन ओपनड, लेकिन फिर भी डस्क जो था खुला हुआ था, एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और इनके सामने ही वो पैसा मिस हो रहा था। तो देखिए, इनके सामने ही पैसा मिस हो रहा है, पैसे को लिया जा रहा है, उछाला जा रहा है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर, ये हैरान हो जाते हैं बहुत, ये जो कपल, जो मियाँ बीवी जो है, द क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ। तो क्लर्जी मैन कहता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ डे, पूरे दिन भर उसके बेचारे के दिमाग में यही बात रही। वो हैरान है कि व्हाट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, क्या क्या कितना अजीब किस्म का ये अफेयर का मामला है। नेक्स्ट, यही उसकी सोच में है। तो एक तरफ से ये बेचारा परेशान है, क्लर्जी मैन, और एट द सेम टाइम दूसरी साइड में क्या होता है कि मिस्टर्स हाल जो है, जिनके घर में उसने 2 रूम्स रेंट किए हुए थे, किराए पे लिए हुए थे, व्हाट हैपेंस देयर अर्ली इन द मॉर्निंग, वो भी जब जाग जाते थे तो वो क्या देखते हैं कि जब, बट इट वाज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर एज द बिहेवियर ऑफ मिस्टर हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। अब मिसेस हॉल का जहाँ पे उन्होंने कमरा किया था, जिसने, ग्रिफिन ने, साइंटिस्ट ने, तो जब उन्होंने देखा कि उनके घर में की हालत क्या है, कि देखिए कमरे को, रूम को जब खेल खोलते हैं ये, एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए, ये मिस्टर हॉल और उसकी बीवी है, मिसेस हॉल, मिस्टर हॉल और मिस्ट्रेस हॉल। देखिए वो बैंडेजेस वगैरह सारी कुछ उस उखाड़ उखाड़ के रखी हुई यहाँ पे। जो स्ट्रेंज आदमी था, जो एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट है, ग्रिफिन है। तो वो जो क्लर्जीमैन के घर में हुआ, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर नहीं था। क्यों नहीं था? अब यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता हमें कुछ चीजें मिल रही हैं। तो ये क्या था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर नहीं था। उसी मॉर्निंग क्या हुआ मिस्टर साल के घर में, द लैंड लॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। लैंड लॉर्ड, इनकी जो मिस्टर हाल है, और उनकी बीवी जल्दी ये भी जाग जाते हैं उस सुबह, एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। हैरान होते हैं कि पहली बार, क्योंकि पहले तो बिल्कुल वो बंद रखता था अपने कमरे को, ही सेज दैट ही वुडंट अलाउ एनीबॉडी टू डिस्टर्ब हिम, उसको वो साली छूट जाता था। तो यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक, क्योंकि पहले ये बंद होता था, लॉक होता था, एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। अब ये फ्यूरियस हो गए कि क्या इनके कमरे में कोई एंटर तो नहीं हुआ इस कमरे में। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, कहता था ये इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए।
दे पीप्ड राउंड द डोर, पूरी तरह से दरवाजे के आर पार पूरे इर्द गिर्द पूरा देखा, झांक के देखा, पीप करके देखा, सा नोबडी, किसी को भी नहीं देखा। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और फैसला कर लिया कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, इसकी पूछताछ की, जांच पड़ताल की जानी चाहिए। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, अब बिस्तर वाले जो क्लॉथ जो थे, जो बिस्तर होता है, वो ठंडा पड़ा था। अब ठंडे पड़ने की बात क्यों कर रहे हैं कि यूजुअली जब भी इंसान बिस्तर में सोता, क्या होता है, बिस्तर हमारा क्या होता है, गर्म रह जाता है, वो भी इंसान की बॉडी के टेम्परेचर के साथ साथ गर्म होता है, और बिस्तरा भी गर्म मिलता है जब हम, अगर उसी वक्त हम जागे हों। लेकिन और बड़ी देर से बिस्तरा खाली रहे तो बिस्तरा ठंडा होता है। सो द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, क्योंकि वो बहुत जल्दी निकला होगा रात को चोरी करने के लिए, पता नहीं कब निकला है। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, इससे यही अंदाजा लगाया जाता है कि काफी देर ये पहले निकला होगा। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और अब भी स्ट्रेंजर है, अजनबी, उसकी कोई पहचान नहीं है। द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर, जो कपड़े और बैंडेजेस, पट्टियां वो हमेशा पहनता था, वर लाइंग अबाउट द रूम, वो बिल्कुल इस रूम के में नीचे पड़ी हुई। अब देखिए इसके फर्श पे पड़ी सारी चीज, एक बार फिर से देखिए। जब इन्हें दरवाजा खोला, अंदर क्या देखा, बैंडेजेस, कपड़े, बिस्तरा ठंडा है, वो बैंडेजेस, पट्टियां सारी नीचे पड़ी हुई, उसके कपड़े ऐसे पड़े हैं। तो अब इससे पता चला कि आहिस्ता आहिस्ता ये सस्पेक्ट हो रहा है कि यही, ऐसा ना हो कि यही बंदा हमारे गांव में। अब यहीं पे बात खत्म नहीं होती, व्हाट हैपेंस, अब ये बेचारे वहां देख ही रहे एक्चुअली। अब आप इस चीज को समझ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि इनको वो इंसान, ग्रिफिन, क्या वहां पे कमरे में था? अगर था तो इनको कमरे में नजर क्यों नहीं आया? ठीक है, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अब यहीं पे मामला खत्म नहीं होता। ऑल ऑफ ए सडन मिस्ट्रेस हॉल हर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर। स्निफ क्या होता है? सांस की आवाज, जैसा से। तो इस तरह से आवाज उसके कान पे आती, मिस्ट्रेस हॉल के कान के पीछे ऐसी स्निफ आती है, तो वो डर जाती है। ए मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ हर फेस। इतना ही नहीं, सिर्फ सांस ही नहीं, अब उसने जब, क्योंकि वो शायद क्लोज होगा बिल्कुल उनके, मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल के करीब होगा, अब उसको बचने के लिए जगह शायद नहीं मिली, पीछे दीवार है, कुछ है, तो या फर्नीचर है। तो एकदम आप फिर क्या होता है, बिस्तर पे जो हैट पड़ा था वो एकदम से, इनको क्या लगा कि एकदम से वहां से हैट उठा, हैट खुद उठा और उसके फेस पे जाके लगा। मैं प्ले करके दिखाता हूँ, देखिए, खुद ही टोपी, किसी ने नहीं पकड़ा। उसके बाद देखियो इसका कुर्सी, जो कुर्सी भी खुद पंगे कर रही है अब, कुर्सी खुद यहाँ से इन लोगों को दोनों को धकेल रही, और उसके बाद दरवाजे से इनको बाहर निकाल दिया। सो द द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव, कुर्सी अलाइव हो गई, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवाई में चली, उस तरह से इनको, इन बेचारों को दोनों को वहां से खदेड़ के बाहर निकाला। एंड अपीयर टू स्लैम द एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और उसके बाद में उनको बाहर निकाला और पीछे दरवाजा शट कर दिया। अब देखिए इनको तो नजर तो कोई नहीं आया, अब किसने किया दरवाजा बंद? व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, देखिए। अब पूरे जो लोग हैं, पूरा गांव जो है, इपिंग विलेज जो है, अब वो बेचारे डरे हुए हैं। और मिस्टर साल की बात करें तो वो तो ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, बिल्कुल अपने होश गवा बैठी वो, उस डर के मारे, और वो गिर जाती है सीढ़ियों पे। शी वाज कन्विंस्ड दैट द रूम वाज हांटेड, उसको अब पूरा विश्वास हो गया कि उनके दर में उनका कमरा जो वो हांटेड, हांट क्या होता है, जहाँ पे भूतों का आना जाना रहता है। तो इसको यही लगा कि ये हांटेड है भाई, स्पिरिट्स, उसमें भूत आ रहे हैं, रूहें आ रही हैं, जो ऐसा कर रही हैं। जिस जिस जो कुर्सी में बैठ गई रूह, तो कुर्सी चलने लगी, टोपी में बैठ के, क्या हैट में बैठ गई तो हैट चलने लगा। तो ऐसी चीजें ये इनको हैरान है ये। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ काज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और शक अब हो रहा है किस पे, ग्रिफिन पे, कि वही शायद कोई ऐसा जादू तो जानता है जिसकी वजह से ये हमारे घर में ऐसा काम हो रहा है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, मेरी बूढ़ी माँ उस चेयर पे बैठा करती थी। शी मॉन्ट, अब आराम बड़े सीरियस होकर बात करती है, उसके मौन की आवाज निकलती है कि मेरी माँ उस चेयर पे बैठती थी, ऐसा ना हो कि मेरी माँ की आत्मा यहाँ पे आई हो। टू थिंक वुड शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और सोच रही कि ऐसा ना हो कि फिर से ये मुझ पे वहां से उठ के चेयर मुझको स्ट्राइक करे। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज,
दैट द ट्रबल वाज काज्ड बाय विच क्राफ्ट। और पूरे पड़ोसी जो देख रहे हैं उनको शक हो रहा है, वो भी छुपके से बाहर से देख रहे हैं कि क्या इसके अंदर क्या चल रहा है रूम के अंदर। अब इनको ये लग रहा है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कोई जादू टोना हो रहा है, विच क्राफ्ट हो रहा है, बट विच क्राफ्ट आर नॉट। लेकिन ये भी था कि क्या विच क्राफ्ट है या नहीं है। व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकम नाउन। अब देखो इनको तो अपनी जगह पे प्रॉब्लम आ रही। इससे पहले क्या हुआ था, क्लर्जीमैन के घर में वो घुसा हुआ था, उनको प्रॉब्लम आई, सुबह सुबह जगाया गया, जहाँ पे उनके सामने ही उनका पैसा चुराया गया और उनको धकेल के बाहर निकाला। तो यहाँ भी यही चीजें हो रही हैं, परेशानी हो रही है इनको भी, इनके साथ भी। तो अब क्या हो रहा है कि जब पूरे लोगों को उस क्लर्जीमैन के घर का भी सीन सबको पता चल गया, आम हो गया, इसके बारे में खबर लग गई। द स्ट्रे साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड हैंड इन इट। तो पूरी तरह से मजबूती से ये समझा जाने लगा, सबने सस्पेक्ट किया कि यही जो साइंटिस्ट है, इसी का हाथ है सब में। तो सस्पिशन ग्रेव इवन स्ट्रांगर व्हेन ही सडनली। अब और भी ज्यादा सस्पिशंस ग्रू हो जाती हैं। देखिए हर जगह पे बातें हो रही कि यही कुछ हो सकता है, सारे डरे हुए लोग हैं। तो इवन प्रोड्यूस हम जब उससे और भी ज्यादा शक बढ़ जाता है कि जब उसने क्या किया कि प्रोड्यूस हम रेडी कैश, दो ही हैड एडमिटेड नो लॉन्गर एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। अभी पहले पहले उसने एक ही दिन शायद पहले बात की थी, उसके पास कोई कैश नहीं है। अब ये अमाउंट प्रोड्यूस कर रहा है, पैसा दे रहा है, कैश दे रहा है। और ज्यादा शक हो जाता कि इस मौसम में द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर। तो कांस्टेबल के लिए जो गांव के जो पुलिस मैन जो थे, जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे सीरी गिरी के, उनको आदमी भेजा गया छुपके से कि उनको बुलाया, पुलिस को बुलाया जाए, क्योंकि इस पे अब शक हो रहा है, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल। लेकिन इतना नहीं हुआ कि कांस्टेबल के लिए तो आदमी को छुप के भेजा पोशीदा तौर पे, ताकि किसी को पता ना चले, या खासकर गिबन को पता ना चले कि पुलिस आने वाली है। लेकिन फिर भी इंतजार नहीं हुआ किससे, मिस्टर साल से, जिनके घर में ये इसने कमरे दो दो रूम जो रेंट किए करके रखे हुए थे। तो मिस्टर साल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समवेयर मिस्टीरियस अपीयर्ड फ्रॉम द हिज एम्प्टी बेडरूम, जो कि पता नहीं कहाँ से खाली कमरे से निकला था। तो खाली कमरे से कैसे निकला था वो? हाँ बोले, शाबाश। कैसे निकला था खाली कमरे से? वो तो कमरे में ही था, वही सारे वो काम कर रहा था। लेकिन वो क्या था, इनविजिबल था। जब वो कपड़े खोल लेता था फिर वो इनविजिबल हो जाता था। ही बिकम्स इनविजिबल व्हेन ही पुट्स ऑफ हिज ड्रेसेस, पुट्स ऑफ हिज क्लॉथ्स। तो वो कहती है, आई वांट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माय चेयर्स, शी डिमांडेड, एंड आई वांट टू नो व्हाट इज इट इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम। कि ताले को जब ताला लगा जब डोर को, तुमने दरवाजे में से एंटर कैसे किए, तुम अंदर से निकले कहाँ से खाली कमरे से? और ज्यादा शक हो गया। तो इसको मैं ज्यादा क्लियर करें, यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हो। यहाँ ये जो आप क्या कर रहा है, ये अपने सिर को यहाँ से पट्टियां बैंडेज वगैरह फिर से निकाल, क्योंकि बैंडेज वगैरह निकाल थी सामने हुआ था। तो इसको मैं आपको थ्रू वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये लो, मिस्टर साल। मिस्टर साल जो डिमांड किया इसको अब इससे बर्दाश्त नहीं हुआ था, उस पुलिस से पहले जाती कि तुमने क्या किया, तुम क्या कर रहे हो मेरे घर में। तो इसके साथ ही क्या होता है, यूं ही जो ये बैंडेजेस वगैरह, इतने में पुलिस वाला, तो साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, तो वो भी फ्यूरियस हो जाता है, वो भी तैश में आ जाता है। और वो भी इसको क्या करता है, आगे से थ्रेट करता है कि यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। जो वो भी छोड़ करके कहता है, तो वेरी वेल आई विल शो यू, ठीक है मैं तुमको दिखाऊंगा, मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। ये कौन कह रहा है? वो साइंटिस्ट, वो ग्रिफिन। अब किसको कह रहा है ये? मिसेस हाल को। बदले में ये भी उसको धमका रहा है। अभी आप यहाँ पे देखो, एक पुलिसमैन, पुलिस अब पहुंच गई यहाँ पे। तो पुलिसमैन ने कोशिश कर रहा है कि इसको अरेस्ट किया जाए। तो सडनली ही थ्री ऑफ बैंडेजेस विस्कर, अचानक क्या हो रहा है, सारी बैंडेजेस वगैरह खोल रहा है। वो बिस्टर्स मूछें उछे खोल दी उसने, एंड इवन नोज नोज भी निकाल दिया। ही टुक हिम ऑनली अ मिनट टू डू दिस। एक मिनट में ही उसने सारा काम कर दिया। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड themselves स्टेरिंग एट ए हेडलेस मैन। अब ये बार में ये सीन चल रहा था अंदर, तो बार में लोग देखते हैं कि देखो हमने एक हेडलेस आदमी को देख रहे हैं वहां पे। तो मिस्टर जाफर द कांस्टेबल, मिस्टर जाफर कौन है? ये ये कौन है? कांस्टेबल है। वो अराइव्ड जस्ट नो, अब ये पहुंचे हैं, एंड वाज क्वाइट
सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड। अब उसको ये हैरान है कि एक आदमी को मैं कैसे अरेस्ट करूं जिसको सिर ही नहीं है, विदाउट हेड है। But Mr. Jaffers, the constable now arrived and was quite surprised to find that he has to arrest a man without head. But Jaffers was not easily prevented from doing his duty. लेकिन फिर भी वो बहुत ही एक डेडिकेटेड सोल्जर था, डेडिकेटेड पुलिसमैन था। तो वो अपनी ड्यूटी से हटना, वो हटा नहीं आराम आस्ता से, आराम से, इजली। तो इफ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट, कहते मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया है एक आदमी के अरेस्ट को, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, उसको अरेस्ट होना ही चाहिए उस आदमी को, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे फिर उसको हेड हो या ना हो। तो इसको मैं ज्यादा सही तरीके से यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखिए इसकी सिक्वेंसिंग क्या है, इस स्टोरी को एक इस, ये जो मेरे पास डिफरेंट जो पिक्चर्स हैं, ये 9 पिक्चर जो हैं, इनकी मदद से एक बार फिर से थोड़ा सा रिकैप करते हैं। और खासकर आप बताएं कि सबसे पहले ये मिस्टर हॉल है, मिस्टर हॉल डिमांड्स एन एक्सप्लेनेशन उससे कि व्हाट आर यू डूइंग इन माय रूम, एंड व्हाट एडवेंचर्स, व्हाट मिसडीड्स आर यू डूइंग हियर। तो उसके बाद क्या हुआ था, साइंटिस्ट सिट साइलेंटली, लेकिन एंगर राइजिंग, उसके बाद उसने भी इसको धमकाया था वापस में, बैक से वापस बैक में। उसके बाद क्या होता था, वो फ्यूरियस बन जाता है, उसको क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो उसके बाद वो कहता है यू डोंट अंडरस्टैंड हु आर व्हाट आई एम। तो वो बैंडेजेस वगैरह निकालना शुरू कर देता है, देखो बैंडेज ये लगी थी यहाँ पे निकाल दी तो सिर नजर नहीं आ रहा है, हेडलेस हो गया मैन। आफ्टर दैट, सिक्स्थ पिक्चर की बात करें हम, तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ एनिक चश्मा जो था वो उसके हाथ में, वो भी निकाला उसने, नोज साइड पे किया, नोज वगैरह निकाल दिया है। तो यहाँ पे वो क्या है, टोटली हेडलेस बन जाता है सेवन्थ पिक्चर में। एट्थ में क्या है, ये सारे हैरान हो जाते हैं, दे वर सरप्राइज्ड, मोर सरप्राइज्ड, हॉरिफाइड, द पीपल, द हॉरिफाइड पीपल स्टार्ट स्टेयर एट ए हेडलेस मैन। ये डरे हुए लोग क्या किसको गेज कर रहे हैं, किसके स्टेयर कर रहे हैं, एक ऐसे आदमी को जिसको हेड ही नहीं। तो एक्चुअली था क्या ये, क्या इसको सच में हेड नहीं है? हाँ जरूर लिखे, हेड तो है, पर उसने वो रेड ड्रग जो डिस्कवर किया है, इनविजिबिलिटी का, टू मेक वन पर्सन ट्रांसपेरेंट, कितना ट्रांसपेरेंट के जिससे वो इनविजिबल हो जाए, नजर ही ना आए। तो आदमी तो है वो, पर लोगों को नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ क्या नजर आ रहा है, ड्रेस, जिस जहां जहां पे ड्रेस होगा, कपड़ा होगा, बाहर से वो नजर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इसके बाद क्या होता है, काफी यहाँ पे अब शोर शब हंगामा शुरू हो जाता है, चॉस एंड हरर इन द बार। इस बार में अंदर जो लोग बैठे थे, हर एक से डर मच जाता है, एक ही उलझन हो जाती है, हंगामा हो जाता है, लोग आगे पीछे दौड़ना शुरू हो जाते हैं। और ये था एक क्विक थोड़ा सा रिकैप इस चीज का। तो नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए मिस्टर जाफर्स, कंस्टेबल जो इन्होंने पहले बात की, वो हैरन, पकड़ तो लिया इसने इसको, लेकिन देखता कि इसको हेड ही नहीं है, हो हैव टू अरेस्ट। लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, रुका नहीं है, उसने अरेस्ट किया, इसको अरेस्ट करने की कोशिश की, किया नहीं, अरेस्ट नहीं हुआ, अरेस्ट करने की कोशिश की। तो देर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द मैन। जो ही उस बार में ये पुलिस मैन जो है, मिस्टर जाफर जो है, यहाँ पे देखा जा रहा हूँ जहाँ पे मेरा कर्सर है, पहली पिक्चर जो है, इसको पढ़ने की कोशिश कर, वो क्या कर रहा है, अपने कपड़े खोलना शुरू कर दिया है। उसके बाद देखिए आज ये सीन चल रहा है, कपड़े खोलना शुरू हो रहा है, स्ट्रगल चल रही है, कपड़े यहाँ पे नहीं उतर रहे बारी बारी से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हुआ, फाइनली क्या हुआ, सारा कुछ उसने खोल दिया था, अब फाइनली एक शर्ट बची थी, तो द शर्ट, finally a shot flew into the air and the constable found himself struggling with someone who could not see at all। और इसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ तक तो नजर आता था ना, यहाँ तक कपड़े खोल रहा था, यहाँ पे आदमी तो नजर नहीं आ रहा है, क्या हुआ, इसको नजर क्या आई, ये पे लास्ट वाली पिक्चर जो है, इसमें क्या नजर आया कि हवा में कमीज, शर्ट जो है उड़ रही है। एक्चुअली क्या हुआ था, उसने उसको फेंका हुआ था, फ्लिप किया था उसको उसको। तो इस तरह से अब फाइनली क्या होता है कि मिस्टर जाफर को पे क्या क्या परेशानी आती है, कि वो देख रहा है कि मैं पता नहीं किसके साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ। स्ट्रगल तो कर रहा है कोई, कहीं ना कहीं किसी के साथ इसका स्ट्रगल चल रही है, फिजिकल स्ट्रगल चल रही है, अ, घुसेतान मुकातान चल रहा है, पर अब पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अब वो टोटली क्या है, इनविजिबल है। कौन, गरिफन, द एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। तो इस इसी स्टोरी को यहाँ पे मैंने एक बार फिर से समझाया है, और जिसको नहीं आई हो समझ, एक बार फिर से यहाँ पे इसको देख सकते हैं।
आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ, सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए, अब इस तरह से जब वो इनविजिबल हो गया टोटली, मिस्टर जाफर या जो भी लोग उसके सामने जाते हैं उनको मार, पर उसको उसको कोई नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि वो तो नजर ही नहीं आ रहा है। वो पीछे से जाके बैक साइड से उनको अटैक कर लेता है, उनको मार देता है मुक्के तान। अब ये किसको मारे बेचारे? तो इस तरह से देखिए, ये पब्लिक जो ये पूरे जो वहाँ के लोग हैं एट द बार साइड, ये सारे लोग क्या है, बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और साथ में क्या होता है, वो फाइनली क्या करता है, फाइनली हिट्स इन द एंड जाफर वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट। जो उसने अपनी लास्ट अटेम्प्ट की, उसको पकड़ने की, अरेस्ट करने की। तो क्या हुआ, उसको जोर से उसने मारा, किसने? साइंटिस्ट ने, अनसीन साइंटिस्ट ने। तो देर बार ये क्या हो गया, अनकॉन्शियस हो गया मिस्टर जाफर पुलिसमैन जो है। तो देर बार नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, नर्वस कराई थी सबकी, पूरी तरह से बेचारे चिल्ला रहे थे एक दर्द भरी आवाजों में कि होल्ड हिम, होल्ड हिम, होल्ड हिम, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। पर किसको पकड़ते, कौन पकड़ता है? बट दिस वाज इजियर, इजियर सेड देन डन। लेकिन ये, यानी कि ऐसा करना, सिर्फ बोलना आसान था, करने से, यानी कि पकड़ने से, पकड़ना बहुत मुश्किल था उसका, उसको। तो ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। इस तरह से ग्रिफिन जो है, उसने अपने आप को पूरी तरह से फ्री कर दिया, आजाद कर दिया अब। और कोई भी इसको पकड़ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि किसी को पता नहीं कहाँ से पकड़े किसको, क्योंकि नजर ही तो नहीं आ रहा है। तो सो स्टूडेंट्स, ये अभी तक जो हम स्टोरी जो पढ़ रहे हैं यहाँ तक, आई होप you will get more and more interested in these video lectures. So don't skip any lecture and don't skip any second of this video. So let us move ahead. ये जाफर, इस बेचारे को जब, बहुत ही एक भयानक सीन है ये, जहाँ पे बेचारे ये अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और आप दोबारा देखना चाहो तो दोबारा पॉज करके या दोबारा रिप्ले करके उसको देख सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने पढ़ा, ये उसकी एक छोटी सी समरी है। आई हैव ट्राइड टू मेक इट इजी फॉर यू। एक ही पेज पे इसको मैंने कोशिश किया है, जो अभी तक हमने पढ़ा। तो दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इनविजिबल मैन में बाय एच जी वेल्स शोज हाउ ग्रिफन एन इनविजिबल साइंटिस्ट एस्केप्स लंदन। किस तरह से वो लंदन से एस्केप करता है, बच जाता है, एंड अराइव्स एट द विलेज ऑफ ईपिंग टू लिव इन आइसोलेशन। अकेले रहने के लिए वहां पे चला जाता है। हिज स्ट्रेंज बिहेवियर एंड मिस्टीरियस अपीयरेंस मेक द विलेजर्स सस्पिशियस। उस पर शक हो जाता है सबको। सून ए थेफ्ट अकर्स एट द क्लर्जीमैन्स हाउस में थेफ्ट हो जाता है। उसके बाद स्ट्रेंज इवेंट्स बिगन हैपनिंग एट द इन फर्नीचर में भी स्ट्रेंज इवेंट हो जाता है, वहाँ का फर्नीचर लाइव हो जाता है। किसी पे हेड पड़ता है, किसी पे चेयर्स पड़ती हैं, किसी को धकेल के बाहर निकाला जाता है। एंड ये चलता रहता है, मूव्स ऑन इट्स ओन, फर्नीचर मूव्स ऑन इट्स ओन। तो फ्राइटनिंग एवरीवन, जिससे हर कोई डर के माहौल में, डर में है यहाँ पे। तो एज सस्पिशियस ग्रोज मिसेस हॉल कॉन्फ्रंट्स ग्रिफिन, उसके साथ कॉन्फ्रंट कर देती हो, झगड़ा करती है। तो इन एंगर ही रिवील्स हिज सीक्रेट बाय रिमूविंग हिज डिसगाइज। जो भी वो बेस बदला था उसने, जो झूठ उसने, नकली जो चीजें लगाई थी, मूछें थी, मॉस्टेजेस हैं, लॉन्ग नोज है, हैट है, लॉन्ग हेयर्स हैं, या वो कोट्स वगैरह जो भी, लॉन्ग कोट वगैरह जो भी चीजें लगाई उसने, तो अब वो उनको निकाल के अपना, और निकालना शुरू, रिमूव करना शुरू कर दे। इससे ही पता चल जाता कि ये क्या है। ये आदमी जो एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट नहीं, बट ही इज सम क्रिमिनल पर्सन। तो इन एंगर ही रिवील्स हिज सीक्रेट, बता देता है ये। तो एंड बिकमिंग कंप्लीटली इनविजिबल, पूरी तरह इनविजिबल हो जाता है। इस जो हमारी कहानी का अभी तक रहा, इसमें समरीज की है। द कांस्टेबल ट्राइज टू अरेस्ट हिम बट ग्रिफिन एस्केप्स आफ्टर क्रिएटिंग क्लास। पूरी तरह से
कंफ्यूजन बना लेता है, वहाँ पे हलचल बना के वहाँ से चला जाता है। अटैकिंग पीपल एंड नॉकिंग द कांस्टेबल, लोगों को अटैक करता है, उन पे हमला किया और पुलिसमैन को भी बेचारे को अनकॉन्शियस कर दिया। द स्टोरी हाईलाइट्स ग्रिफिन्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट इनटू ए डेंजरस एंड लॉलेस फिगर। तो यही उसकी एक कहानी की एक अच्छी उसने इजाद की थी, डिस्कवरी की थी। तो ग्रिफिन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका जो चेंज आ रहा है किसमें, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट से जब वो ट्रांसफर हुआ हो गया कि पूरी तरह से किसमें, एक डेंजरस खतरनाक लॉलेस फिगर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज a short summary of this video lecture. So let us move towards home assignment. तो होम असाइनमेंट जो सबसे एक ज़रूरी पार्ट रहता है, बिकॉज यू हैव टू फेस योर एग्जाम्स एंड इन द examinations you have to answer, you have to write the answers of the questions. So इससे पहले हमने क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारे हो गए। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, ये तीसरा पार्ट है आपके लेसन का, फुटप्रिंट्स विद फीट का। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, जो कि शुरू होता है कहाँ से, जहाँ से हमारी स्टोरी कहानी हुई थी, जहाँ से ग्रिफन अपने डिस्गाइज एक भेस बदल के वहां से इपिंग गांव के लिए भागा था, कहाँ, किसमें, एक ट्रेन में, बाई टेकिंग ए ट्रेन। तो वहां से आगे ये क्वेश्चन है, तो वाई वाज द अराइवल ऑफ द स्ट्रेंजर इन ए विलेज इन अनयूजुअल इवेंट। तो अनयूजुअल इवेंट क्यों था उस गांव में आने से, इस स्ट्रेंजर के आने से हुआ। तो गिव टू रीजन, दो वजह बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डिड द साइंटिस्ट लुक व्हेन ही केम इन द इन। कैसा लग रहा था जब इन में आया था साइंटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ वाज कन्विंस्ड दैट ग्रिफिन वाज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। वो मान गई थी कि साइंटिस्ट क्या है, ग्रिफिन क्या एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट है। तो व्हाट मेड हर थिंक ऑफ ग्रिफिन इन दीज टर्म्स। तो इन चीजों के बारे में किस तरह से, क्या चीजें थी जिसने उसको ये समझने में, कन्विंस करने में, मानने में मजबूर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट वाज द क्यूरियस एपिसोड दैट टुक प्लेस इन द क्लर्जीमैन स्टडी। तो क्लर्जीमैन के स्टडी में क्या एपिसोड हुआ था, क्या वहाँ पे मसला हुआ था। तो अभी आपने वीडियो में पढ़ा है, सो ट्राई टू राइट द आंसर। आप जरूर वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, यहाँ भी आप शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द साइंटिस्ट वाज फ्यूरियस, व्हाट डिड ही डू इन द एंगर। जब फ्यूरियस हो गए, वो तैशी हो गया, तेश में हो गया, क्रोध में हो गया, तो उसने वो अपने गुस्से में क्या किया। वाई वर द पीपल इन द बार हरीफाइड। बार में जो लोग थे वो क्यों हरीफाई क्यों हुए थे, हरीफाइड क्यों थे, वो क्यों डरे हुए थे, क्यों डर गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट हैपेंड टू द कांस्टेबल। कांस्टेबल के साथ क्या हुआ। भी आपने पूरी स्टोरी विजुअलाइज की है अच्छी तरह से, तो इसका भी आंसर आप जरूर दे सकते हो। आई होप आप फुली अंडरस्टैंड कर सकते हो आता आपके इनको आंसर्स। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। क्वेश्चन नंबर 14 है, द साइंटिस्ट वाज ए मैन ऑफ इरिटेबल टेम्पर, गिव एन एग्जांपल टू प्रूव दैट। साइंटिस्ट क्या था, इरिटेबल, इरिटेट हो जाता था, जल्दी से गुस्सा आ जाता था, उसका टेम्पर जो था, शॉर्ट टेम्पर पर्सन था, इसलिए कहते दो एग्जांपल्स बताओ। दो एग्जांपल्स कौन कौन सी हो सकती। हाँ प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो इरिटेबल, उसने मामूली सी बात पे अपने लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा दी, स्टार्ट जहाँ से हमारे लेसन की है। उसके बाद वो भागा वहां से। तो उसके बाद क्या था, हाँ, हम मिस्टर साल की बात करें, तो उसके साथ भी शॉर्ट टेम्पर हो गया था एकदम से। उसने क्या थ्रेटन किया उसको, आगे से थ्रेट बैक किया कि ठीक है, आई विल शो यू, आई एम दिस एंड दिस पर्सन। तो इसको भी आप जरूर करें। तो सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस को भी। तो सो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट थर्ड थर्ड जो है एंड्स हियर विद द कंप्लीशन ऑफ दिस लेसन। ये लेसन भी कंप्लीट होता है यहाँ पे। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा कोई क्वेरीज, तो आप प्लीज यू फील फ्री टू आस्क मी। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला हमारा है, वो है आपका ग्रामर पार्ट जो है, जिसमें हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर में है मेरे ख्याल में चेंज ऑफ नरेशन है, एंड उसके बाद राइटिंग स्किल। इस पे नेक्स्ट आपका लेक्चर आने वाला है। उसके बाद इससे ये पूरा आपका लेसन जो है, फुटप्रिंट्स विद और फीट, कंप्लीट हो जाएगा। सो
थैंक यू। तब तक आप सबका शुक्रिया, आपने ध्यान से सुना। एंड यू आर आल्सो आस्क्ड टू प्लीज, अगर आपको लगे कि ये कंटेंट अच्छा है, आपको कुछ इस चीज़ से समझ आ रही काफ़ी, या आपके लिए बेनिफिशियल है, मैं कोशिश करता हूँ पूरी तरह से कवर, हर चीज़ें कवर हों, ताकि आपको बारीकी से चीज़ें समझ में आ जाएँ। सो अगर आपको लगता है कि मेरा एक डिलीवरी का लेसन डिलीवरी का मेथड जो है अच्छा है, या कंटेंट क्रिएशन मेरा अच्छा है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे अप्रिशिएट भी करें, ताकि तारीफ़ से इंसान को एनकरेजमेंट मिलती है, हिम्मत आती है, हौसला आता है कि हाँ, मेरा काम अच्छा चल रहा है। या जहाँ कहीं पे कमी हो तो भी आप ज़रूर लिखें, ताकि उस कमी को भी मैं कोशिश करूँ कि शायद मैक्सिमम लोग ये चीज़ कह रहे हैं, तो मैं उस कमी को भी कोशिश करूँ दूर करने की, और आपके लिए एक एक सॉल्यूशन लेके उस चीज़ का आपको आपके सामने फिर से आ जाऊँ। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।